भारत के ऊर्जावान, कर्मठ कर्मयोगी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, सर्वप्रथम आपने वैश्विक महामारी कोरोना से उत्पन्न अभूतपूर्व संकट काल में प्रतिकूलताओं में जिस गंभीरता, बुद्धिमत्ता, अदम्य साहस और संवेदनशीलता से देशवासियों की रक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं को तत्काल प्रभाव से बनाकर समय समय पर संबोधन कर जनमानस को धैर्य, संयम, विवेक की प्रेरणा देकर निराशा में आशा की किरण जगाई, वह प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय है, वंदनीय है। जिस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन में धार्मिक, सामाजिक सभी संगठनों ने योगदान दिया, कोरोना के आपदा काल में भी सभी संस्थाएं जाति धर्म के भेदभाव भुलाकर सेवा कार्य में जुट गईं। सामाजिक धार्मिक संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। सरकार को ऐसी संस्थाओं का डाटाबेस तैयार करके उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें आर्थिक सहयोग देकर विकास में सहभागी बनाना चाहिए। विभिन्न संस्थाओं को, धर्माचार्यों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं में सम्मिलित किया जाना चाहिए। योग अध्यात्म भी इस बीमारी से लड़ने में और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक रही है। इस संदर्भ में अगर सरकार सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं में फ्री योग प्रशिक्षण शिविर लगाए, सभी संस्थाओं को योग केंद्र बनाने के लिए प्रोत्साहन दे, तो जनता धर्म के साथ साथ योग अध्यात्म से भी जुड़ सकेगी। हमारी संस्था आचार्य सुशील मुनि चैरिटेबल हॉस्पिटल ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा से सेवा कार्य और यूनिवर्सल अहिंसा फाउंडेशन शिक्षा के कार्य कर रही है। आचार्य सुशील मुनि मिशन के माध्यम से हम अहिंसा, पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन के लिए वृक्षारोपण, योग शिविर, स्वास्थ्य शिविर, व्यसन मुक्ति के लिए जन जागरण के कार्य कर रहे हैं। ऐसी किसी भी सेवा कार्य में हमारी संस्था सरकार के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है और समर्पित है। इस महामारी ने वर्तमान में ही नहीं, भविष्य में भी संकट की घड़ी को पैदा किया है। स्कूल बंद होने से बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए असीमित साधन है, नेटवर्क की सुविधा नहीं है। सरकार बच्चों को ऐसे सस्ते फोन उपलब्ध कराए जिसमें केवल पढ़ाई संबंधी सॉफ्टवेयर चल सके। ऐसी महामारी के प्रकोप का एक कारण प्राकृतिक असंतुलन भी है। जंगलों का विनाश, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हम पूरे विश्व में देख रहे हैं। बाढ़, अतिवृष्टि, कहीं सूखा, दरकते पहाड़, पिघलते ग्लेशियर, धधकते ज्वालामुखी, जलते जंगल भविष्य के किसी बड़े संकट की चेतावनी दे रहे हैं। यदि नागरिक स्वयं इस खतरे के प्रति सजग नहीं हैं, अपना कर्तव्य नहीं समझते, तो सरकार को उन्हें कठोर नियम बनाकर नियंत्रित करना चाहिए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन के कार्य करने वाले व्यक्तियों को, संस्थाओं को सरकार की ओर से
प्रोत्साहित किया जाए, आर्थिक सहयोग दिया जाए। बदलती दुनिया में युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। अब ये परंपरागत युद्धों की बजाय जैविक युद्ध, हाइब्रिड युद्ध, साइबर युद्ध के रूप में सामने आएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापक नरसंहार होगा। ऐसी भयावह स्थिति में जिसमें हम कल्पना नहीं करते, ऐसे संहारक विनाशक निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी देशों को परस्पर मिलकर ऐसा सुझाव संधि करनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव पास करना चाहिए जिससे भविष्य में कोई देश ऐसे संहारक निर्माण ना कर सके। तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़े विश्व को श्री राम की मर्यादा, भगवान महावीर की अहिंसा, बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम, हजरत मोहम्मद का भाईचारा, गुरु नानक की सेवा भावना ही शांति की राह दिखा सकती है। विश्व शांति का आधार अहिंसा, प्रेम, करुणा, मैत्री है। आदरणीय मोदी जी, आप शांति दूत बनकर पूरे विश्व में शांति के प्रयास करें, जिससे मानव जाति का वर्तमान और भविष्य सुंदर, सुखद, शांत हो। यही एक संत के अंतःकरण की मंगल कामना है, भावना है। आप जिस आत्मीयता से अपना अमूल्य समय प्रदान किया, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। ओम अरहम, ओम शांति शांति शांति।